गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 का चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर चल रहा था अपना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का पृथक्करण। इस पे अपन ने पढ़ लिया था सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, ठोस पदार्थों को अन्य ठोस पदार्थों से पृथक्करण और इसको सेपरेट करने की 5 मेथड देखे थे अपन ने, थ्रेसिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग, सेविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। और उसके बाद में पढ़ा था अपन ने सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड, जल में घुलित पदार्थों का पृथक्करण। और इसको सेपरेट करने के 2 मेथड पढ़े थे अपन ने। एक तो था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन द्वारा जैसे नमक को शुद्ध किया जाता है समुद्री जल से, ठीक है ना। और दूसरा था कंडेंसेशन, संघनन। इसमें क्या किया जाता है, पदार्थ क्या होता है, गैसीय अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है, लिक्विड या द्रव अवस्था में आ जाता है। जब उसको ठंडा करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये पढ़ लिया था। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, थर्ड मेथड पढ़ेंगे अपन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। मतलब जल में अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण। तो जल में अघुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए 4 प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग और फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहला है सेडिमेंटेशन। इट अलाउ हेवियर मैटर टू सेटल डाउन। तो इसमें क्या करते हैं, जो भारी पदार्थ होते हैं उनको पानी में धोया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है बिना डिस्टर्ब किए। तो जो भारी पदार्थ है या हेवियर जो मैटर है वो क्या होता है, नीचे तल में जमा हो जाता है और पानी को नितार के अलग पात्र में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो सॉलिड मैटर को अपन इस प्रकार से उससे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, बालू या रेत जो होती है उसको पानी से अलग करने का ये मेथड काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिकेंटेशन, नितारना, मतलब द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो ये भी जल में अघुलनशील अशुद्धियों को सेपरेट करने की विधि है। इसमें भी जल में जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती है उसको पानी से धो करके नितार दिया जाता है या साइड में या दूसरे पात्र में निकाल दिया जाता है और बिल्कुल शुद्ध पदार्थ उसमें रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोडिंग, द मेथड बाय विच फाइन पार्टिकल आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। तो जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल तेज़ी से ऊपर आ जाते हैं पानी में से तैर करके, और उनको इस प्रकार से जो घुली हुई बहुत ही कम मात्रा में घुली हुई अशुद्धियाँ होती है उनको इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, सेपरेट। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को छानन बोलते हैं। इस विधि को भी अघुलनशील अशुद्धियों को सेपरेट करने में काम में लिया जाता है। तो फिल्ट्रेशन, द लिक्विड दैट कलेक्ट इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो वह द्रव जिसको बीकर में कलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और उसको किसी छन्नी जालीदार एक यूटेंसिल होता है उसको बोलते हैं फिल्टर पेपर की तरह ही हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें से उस मिक्सचर को गुजारा जाता है। तो अशुद्धियाँ जो होती है जिनका साइज़ क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, तो अशुद्धियाँ उसी में रह जाएगी और पानी नीचे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जल में अघुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं इस मेथड द्वारा सेपरेट की जा सकती है, फिल्ट्रेशन या छानन। जैसे चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के लिए हम छलनी का यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं मेथड। फोर्थ मेथड है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब अघुलनशील, 2 या 2 से अधिक जो क्या होते हैं, लिक्विड या द्रव होते हैं जो एक दूसरे में क्या होते हैं,
अघुलनशील होते हैं उनको सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं वो देखेंगे। तो देखिए पहला है फनल। फनल का मतलब होता है कीप, कीप, ठीक है। कीप होती है जिस आपने देखा होगा कोई भी जो डीजल वगैरह भरते हैं ना गाड़ी वगैरह में, व्हीकल में हम, तो वो कीप लगा करके, ताकि वो, या संकरे मुंह की जो पात्र होता है उसमें कोई भी लिक्विड डालने के लिए फनल का यूज़ करते हैं। तो फनल द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ये वह विधि है जिसके द्वारा किस प्रकार का मिक्सर अलग किया जाता है, ऑयल और वाटर, तेल और जल का अगर मिश्रण है तो उसको हम इस विधि द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सेपरेटिंग फनल आती है उसमें नीचे टोंटी लगी होती है, नल लगा होता है, तो उसमें भर लिया इस प्रकार के मिश्रण को, तो आपने देखा होगा तेल और पानी की अलग अलग लेयर जमा हो जाती है। तेल ऊपर तैरता है पानी के अंदर क्योंकि उसका डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो अपन ने नीचे से टोंटी चालू करके किसी दूसरे पात्र में उसको कलेक्ट करेंगे। जैसे ही पानी नीचे लेयर में जमा है अलग परत के रूप में, पानी ख़त्म हो जाए फिर उसमें शेष क्या रह जाएगा, तेल रह जाएगा। तो इस मेथड द्वारा तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब विकेंद्रीकरण। आपने देखा होगा दूध को जामल दे के क्या बनाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा दही या छाछ डाल के क्या बना देते हैं, दही में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा दही डाल के छोड़ दिया जाता है कुछ 7-8 घंटे 10 घंटे के लिए, या रात भर के लिए। सुबह देखते तो वो दही बन जाता है। तो उसमें से अब क्या क्या निकलता है, छाछ बनती है, और उसमें से क्या निकलता है, घी निकलता है। तो इसी मेथड द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन या विकेंद्रीकरण मेथड द्वारा उसमें से घी को अलग किया जाता है। तो देखिए द मेथड इन विच मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल इज रोटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग एंड हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो यह वह विधि है जिसमें जिस मिश्रण में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, सस्पेंडेड होते हैं, या उसमें निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं, घुले हुए होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे क्रीम वगैरह के, जिनको हम आसानी से देख नहीं सकते। तो इस प्रकार के विलेन को हम कोलाइड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलाइड विलेन भी बोलते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड काम में लिया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में एक विलोड़क या स्टायर होता है, या आपने देखा कि छाछ भिगोने की मशीन होती है, उसको उस पर रख दिया जाता है और लाइट का स्विच ऑन किया जाता है, तो वो बहुत तेज़ी से गोल गोल राउंड राउंड शेप में क्या करती है, मूव करती है या घूमती है। तो उसमें से कुछ देर में ही 5 मिनट 10 मिनट में ही उसके ऊपर क्या आ जाता है, क्रीम निकल के ऊपर जमा हो जाती है, और उसको अपन उसमें से किसी हाथ के द्वारा या फिर किसी अन्य एपरेटस या उपकरण के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो ये विधि दूध में से क्रीम को सेपरेट करने के काम में ली जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा, विच मेथड आर यूज फॉर द सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। कौन सा मेथड काम में लिया जाता है दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। नेक्स्ट चूर्निंग। चूर्निंग मतलब पीसना ना। द मेथड विच इज यूज फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल फॉर सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। एग्जाम्पल बटर फ्रॉम कर्ड। तो यह वह विधि है जिसके द्वारा लाइटर पार्टिकल मतलब हल्के कणों को सॉलिड पदार्थ जो सॉलिड होते हैं लेकिन लिक्विड में तैरते हुए या निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए चूर्निंग मेथड काम लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बटर में से बटर अलग करते हैं किस में से, दही में से, वही वाला सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा मेथड है, ठीक है। इसमें से कर्ड या दही में से बटर या मक्खन को अलग करने के लिए चूर्निंग मेथड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेट फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। जो छिलके वगैरह होते हैं या भूसा होता है और कंकड़ होते हैं, उनको अनाज में से अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुन चुन कर अलग करना का यूज़ करते हैं।
हस्क इज सेपरेट फ्रॉम हेवियर शीट ऑफ ग्रेन बाय विनोविंग। हस्क मतलब जो भूसा होता है या कचरा, जो छिलके होते हैं ग्रेन्स के या अनाज के, उनको जो भारी बीज होते हैं या सीड होते हैं उनमें से विनोविंग मेथड द्वारा अलग किए जाते हैं। विनोविंग मतलब फटकना, ठीक है। असेचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ द दैट सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। एक जो संतृप्त विलयन होता है उसमें और अधिक पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है, ठीक है। संतृप्त मतलब उसकी घोलने की या डिजोल्विंग जो कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है, उसमें और अधिक पदार्थ को नहीं घोला जाता। नेक्स्ट है मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। और अगर इसको और भी ज़्यादा पदार्थ घोलना है तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। टेम्परेचर बढ़ते ही उसकी डिजोल्विंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। जो पानी में घोलने की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपके चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट